अल्लामा इकबाल जिन शाहीनों का जिक्र करते थे उनमें से एक सुपर शाहीन हमारे आज के मेहमान हैं। इनकी इन स्विंग और आउट स्विंग से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज घबराते ही थे, लेकिन अब इनके लंबे लंबे छक्कों से बॉलर्स भी डरना शुरू हो गए हैं। आइए आपको मिलवाते हैं कौमी क्रिकेट टीम के अटैकिंग बॉलर और लाहौर कलंदर के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? रोज़े अच्छे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन शाह अफरीदी पहले ही ओवर में विकेट ले लेंगे, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो क्या आपने भी सोचा हुआ होता है? नहीं, देखिए टीम की जैसी डिमांड होती है मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे ही बॉलिंग करूँ। और ऑफ कोर्स अगर मेरे पास नया बॉल है और जब आप बैटिंग में या बॉलिंग में अच्छा स्टार्ट देते हैं टीम को, तो टीम ज़रा सा अच्छे स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि अपनी बेस्ट डिलीवरीज करूं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हासिल होगी। डेविड वीजे को रोककर आप गए बैटिंग के लिए और फिर छक्के भी ऐसे मारे जैसे बहुत आसान शॉट्स थे। वर यू एक्सपेक्टिंग इतनी शानदार बैटिंग? नहीं, देखिए प्लान में था अगर जल्दी अर्ली ऑन हमारी विकेटें गिर गई, वो सिचुएशन ऐसे आ गई कि 2-3 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई। तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं जाऊं, स्पिनर्स थे क्योंकि अगर मैं जाऊं तो ये स्पिनर्स रुक जाएंगे, फास्ट बॉलर आ जाएंगे, क्योंकि डेविड वीजे फास्ट बॉलर को काफ़ी अच्छा खेलता है। तो मैं चाह रहा था कि अगर स्पिनर्स को मैं अटैक करूं तो फिर फास्ट बॉलर आ जाएंगे। तो मेरे ये जहन में था कि अब मैंने थोड़ा सा अटैक कर दिया और 1-2 अच्छी हिट लग गई तो वो हमारे 180 तक टारगेट हो जाए। बट जैसे मेरे बॉल्स लगना शुरू हो गए तो हम 200 तक तो नहीं सोचे थे, 180 190 तक, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 200 भी हो गए। डेविड वीजे ने मैच के बाद कुछ कहा या क्या कहा? नहीं, मैं डेविड वीजे को शुरू से ही फिनिशर कहता हूँ क्योंकि हमारी टीम के लिए उसकी काफ़ी मैच विनिंग नॉक्स है और वो जब भी जाता है, इवन बॉलिंग में भी करता है, तो उसको मैच फिनिशर ही मैं कहता हूँ कि आप हमारे लिए मैच फिनिश करते हैं, चाहे वो बैट हो या बॉल हो। पर वो अभी कह रहा था कि क्योंकि आपने इतनी अच्छी बैटिंग की 2-3 मैचों में तो आप मैच फिनिशर हो, लेकिन नहीं, वो हमारा मैच फिनिशर है और उस पर हमेशा हमारी टीम यूनिटी का यकीन है। मुसलसल दूसरी बार लाहौर कलंदर्स को PSL जितवाया आपने, कैसी फीलिंग्स थी जब आपने फाइनल जीता? देखिए जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम कप्तान बनना, 1 ट्रॉफ़ी, दूसरे साल 2 ट्रॉफ़ी, आसान नहीं होता क्योंकि कप्तानी भी किधर नहीं की थी और फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको फॉरेनर्स प्लेयर्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व करना होता है, फ्रेंडली माहौल रखना पड़ता है, उसमें आपने अच्छी क्रिकेट की भी खेलनी होती हैं, तो चीज़ें आसान नहीं थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे टीम का माहौल था और जैसे एक दूसरे को लड़के सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो यंग थे या सीनियर्स प्लेयर्स थे, तो सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो आई थिंक सपोर्टिंग चीज़ थी, तो इसलिए हम टाइटल जीते दोनों। जब फाइनल खुद आपके लिए भी इतना इजी नहीं था, आपने बैटिंग इतनी शानदार की, फिर बॉलिंग का आगाज़ बुरा रहा लेकिन एंडिंग फिर बहुत ज़बरदस्त रही। इतने उतार चढ़ाव किसी और मैच में देखे? देखिए अगर आपके पास 200 रन है या उससे ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स अगर नया बॉल किसी बॉलर के पास भी हो जाएगा पहले अटैक के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको विकेट चाहिए होते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि अगर मैं शुरू में अर्ली ऑन रिजवान कर रहा था, उसमें से उन दोनों में से एक प्लेयर्स की विकेट लूँ तो वो मेरी टीम के लिए अच्छा होगा। बट उसमें रन्स हुए, तो जाहिर सी बात है जब हमारा हर्डल हुआ उसमें मैंने टीम को भी यही कहा कि मैंने बैट बॉलिंग किया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि विकेट ख़राब है, हम कम बैक कर सकते हैं। क्योंकि उनके जो हेटर्स थे वो ऐसे है कि पोलार्ड और टीम जो थे, टीम डेविड, कि वो हर बॉल को चौके छक्के के लिए मार रहे थे, तो उसमें काफ़ी चांस होते कि वो आउट हो जाए। तो ये था कि अगर उन दोनों में से किसी की विकेट मिली, बट वो ओवर ऐसा था कि उसमें मुझे 3 विकेटें मिली, तो पूरा मैच हमारी तरफ आ गया था। तो पहले कभी ऐसा हुआ किसी और मैच में इस तरह के अप एंड डाउन? देखिए वो तो क्रिकेट में हर जगह आपको मिल जाते हैं, अप एंड डाउन आ जाते हैं, बट ये कोई ऐसी मेमोरीज थी क्योंकि जाहिर सी बात है फिर जब मेरे ओवर के बाद हारिस आया, वो फिर मैच उनकी तरफ चला गया, फिर ज़मान आया, मैच हमारी तरफ वापस आ गया। तो ये एक PSL की खूबसूरत मेमोरी रहेगी मेरे लिए भी, हमारी टीम पूरे लाहौर के लिए भी, कि मैच का आखिरी बॉल तक पता नहीं चला, क्योंकि ये लाहौर कलंदर टीम की ये खूबसूरत है कि आखिरी बॉल तक लड़ते हैं और ये डिमांड होती है टीम से। बतौर कप्तान गंगूली को जज्बाती कैप्टन कहा जाता है, वेयर एज अगर आप देखा जाए स्टीव वॉ या केन विलियमसन या हैंसी क्रोनी, वो बड़े कूल माइंडेड कैप्टन्स थे। आप अपने आप को कैसा कैप्टन समझते हैं?
देखिए बॉलिंग में जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर को अग्रेशन होना चाहिए। फास्ट बॉलर अगर एग्रेशन नहीं करता, वो बॉलिंग को एंजॉय नहीं करता। फास्ट बॉलर की एग्रेशन से जो क्रिकेट के फैनर्स है वो भी एंजॉय करते हैं। कप्तान को ये रोल होता है, जब आप कप्तान बन जाते तो आपने पूरी टीम को एक साथ लेके चलना पड़ता है। वो 11 प्लेयर नहीं होते, वो जो आपके बाहर भी बैठते हैं उनको भी वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है जैसे 11 प्लेयर को आप ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों की तरह माहौल था। सारे प्लेयर्स खुश थे, सारे प्लेयर्स को वही रिस्पेक्ट मिल रही थी, जो जूनियर थे जो सीनियर थे। So were you a cool minded कैप्टन और थोड़े इमोशनल से हैं? नहीं, नॉर्मली। अब आप यकीनन बॉलिंग ऑलराउंडर तो हैं ही, और जिस तरह से आपकी बैटिंग शानदार जा रही है तो बैटिंग ऑलराउंडर भी बन जाएंगे। तो वही हम एक्सपेक्ट करें कि कौमी टीम में भी आपका बैटिंग ऑर्डर इम्प्रूव हो जाएगा? देखिए पहले तो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं बॉलिंग में पाकिस्तान टीम को मैचेस जीताऊँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं जब कप्तान भी बना था तो मेरी यही कोशिश थी कि मेरी बॉलिंग को कोई डैमेज ना हो जाए उससे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्रेशर होता है। तो मेरा ये था कि मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो मेरी बॉलिंग है, कि मैं टीम को कैसे फ्रंट से लीड करूँ। पाकिस्तान टीम में भी यही है कि मैं पहले बॉलिंग करूँ, बैटिंग में अगर मौका आया किसी भी नंबर पे आया तो जो मेरे स्किल्स या मेरी जो शॉट की रेंज है वो मैं उस टाइम वो करूं और पाकिस्तान टीम को मैचेस जीताऊं। बैटिंग की प्रैक्टिस पहले से ज़्यादा कर रहे हैं? नॉर्मली कर रहा हूं जैसे मैं पहले करता था, बट बैटिंग का शौक है शायद इसलिए PSL में भी अच्छी बैटिंग हुई बस। फास्ट बॉलर को छक्का लगाना आसान है या स्पिन बॉलर को छक्का लगाना? डिपेंड करता है कि वो उस टाइम कौन सी बॉलिंग कर रहा है, और मैं दोनों बॉलर्स को, जो स्पिनर या फास्ट बॉलर था, मैं कोशिश करता हूँ कि टीम के लिए रन्स बनाऊँ उससे। गेंद आने से पहले ही सोच लेते हैं कि इस पे अब छक्का मारना है, या जब वो पिच पे आती है तो फिर डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसको कैसे खेलना है? देखिए कुछ सेकंड्स का ही फासला होता है बैट और बॉल के बीच में, और मैं समझता हूँ कि अगर आप नाम के बजाय बॉल के साथ क्रिकेट के लिए, बैट के साथ क्रिकेट के लिए तो अच्छे। अगर आप बॉलर का माइंड में रखेंगे कि वो ये बॉलर है तो इससे कैसे रन बनाए, तो वो बहुत मुश्किल होता है। अगर ये आप ये सोचे कि वो सिर्फ बॉल ही है और बॉल को मैंने कैसे खेलना है, तो फिर आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये होता है। जब क्रिकेट का आगाज़ किया था तो रनअप उतना ही था या अब पहले से कम हो गया? वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती है और आप इम्प्रूव करते हैं वक्त के साथ। जैसे मैं पहले इंग स्विंग नहीं कर सकता था, फिर उस पर काम किया, क्योंकि पहले नेचुरली बॉल आउट स्विंग होता था, निकलता था एंगल के साथ, फिर उसके साथ काम किया, रनअप पे काम किया। मैंने ज़्यादा एक्शन को चेंज नहीं किया, बट ये कोशिश की है कि अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग करूँ और रिदम बना के रखूँ। और क्योंकि जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर के रनअप और फास्ट बॉलर का जब वो लैंड करता है वो बहुत मैटर करता है, कितना स्ट्रॉन्ग लैंड करता है। तो कोशिश की है कि चीज़ें इंप्रूव करूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। लाहौर कलंदर के टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए अगर हम कहें कि 2 टाइटल जीते हैं और उसमें ज़्यादा फॉरनर्स या लोकल प्लेयर्स जो सीनियर्स हैं पाकिस्तान के लिए, उनका जितना हाथ है उतना ही लाहौर कलंदर के इस प्रोग्राम PTP के थ्रू जो प्लेयर्स आए हैं, जो इस साल 7 प्लेयर खेले हैं, तो ये ज़्यादा क्रेडिट उनको जाते हैं, क्योंकि लोकल प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस करके दी है और वही क्रूशल मैच में उन मैन ऑफ द मैच हुए, क्रूशल मैच उन्होंने जिताए। जमान खान आए, उन्होंने 4-5 मैच जिताए, हारिस ने मैच जिताए, अभी ताहिर बेग आया, एहसन भट्टी आया। तो ये वो सारे प्लेयर है, दिलबर, नाम बहुत ज़्यादा है कि ये वो PTP के थ्रू है जो लाहौर कलंदर ने प्रोड्यूस किया, और अभी वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ही एज पे है कि वो खेल सकते हैं। अभी ज़मान खेल रहा है, ज़मान आई थिंक सो कि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्यूचर है, कि वो आइंदा आगे पाकिस्तान की बॉलिंग को लीड करेगा। तो ये क्रेडिट जाते हैं लाहौर कलंदर के आकिब भाई, जो पूरे प्रोग्राम को हेड करते हैं, आतिफ भाई, समीन भाई। ये वो है जो क्रिकेट के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि PSL के थ्रू ही काम कर रहे हैं, PSL का महीना आए तो फिर ये आए, पूरे साल काम कर रहे हैं। अभी और स्पोर्ट्स पे भी काम हो रहा है, हॉकी आ गया, और स्पोर्ट्स पे भी इंशाल्लाह काम होगा, वुमेन्स क्रिकेट पे भी काम हो रहा है। वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और KL राहुल को जल्दी आउट किया, फिर विराट कोहली की भी विकेट ली। बड़े मैच में बड़े बैटर्स को आउट करने के बाद क्या एहसास थे? देखिए जैसे मैंने बात की ना पहले कि अगर आप बॉल
के बजाय आप बॉलर का माइंड में रखेंगे कि वो बॉलर क्या बॉल करेगा, या वो बैट्समैन जो है वो कितना बड़ा बैट्समैन है, वो क्या करेगा। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा ही जहन में रखें कि वो बैट कैसे मैंने बीट करना है या वो बॉल मैंने कैसे खेलना है, तो उसमें आप ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ये था कि टॉप 3 बैट्समैन हैं, अगर उनमें से मैंने 1-2 को भी आउट कर लिया तो मेरी टीम के लिए फ़ायदा ना होगा। तो मैंने सिर्फ कोशिश की है, अल्लाह पाक ने रिजल्ट दिया। शाहिद आफरीदी ने भारतीय स्पिनर अश्विन को एशिया कप के मैच में 2 यादगार छक्के लगाए और इसके बाद शाहिद आफरीदी ने वर्ल्ड कप में 3 बड़ी विकेटें ली और पाकिस्तान ने मैच जीता। आफरीदी हमेशा ही भारत को क्यों भारी पड़ते हैं? जाहिर सी बात है, लाला की क्रिकेट पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी खिदमात है, मेरे रोल मॉडल हैं। जैसे उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान के लिए फिर एज अ कप्तान सर्व किया है, बहुत से मैचेस जीता है। हर यंगस्टर के लिए वो एक रोल मॉडल है। सिर्फ एक इंडिया का वो मैच नहीं, काफ़ी मैच जीता है, फास्टेस्ट 100 किया है, तो एक रोल मॉडल है। और जाहिर सी बात है, जब इंडिया के साथ मैच हो रहा तो मेरी बात भी हुई थी कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आई थिंक सो जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो अच्छा होता है वो करते हैं। मशवरा वगैरह लेते हैं आप उनसे? बिल्कुल मशवरा लेते हैं और काफ़ी मुझे क्रिकेट में वो गाइड करते हैं। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना और आकिब जावेद। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन आफरीदी और उनके साथ लाहौर कलंदर के आतिफ राना और आकिब जावेद भी मौजूद हैं। वेलकम सर हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले शाहीन भाई आपसे जानना चाहूँगी कि क्रिकेट खुशियाँ भी देती है, अफसरदा लम्हात भी होते हैं, गुस्सा भी आता है, तो जब वर्ल्ड कप T20 में आप ओवर्स मुकम्मल नहीं कर पाए थे तो कितना मुश्किल वक्त था? देखिए जाहिर सी बात है, मैंने काफ़ी जगह पे बोला है कि क्रिकेट हंसाती कम है, रुलाती ज़्यादा है, और ये है कि आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ऐसा टाइम था पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड कप जिताने के लम्हात थे और उसमें इंजरी हुई। इंजरी हर स्पोर्ट्समैन को कभी भी आ सकती है। अभी रिसेंटली किम विलियमसन ना फील्डिंग उसने ना बैटिंग की ना कुछ और किया, वो पहले कुछ और में ही इंजर्ड हो गया, तो वो पूरे कितने 6-7 महीने के लिए वो बाहर हो गया। तो ये एक बाई चांस गेम है, और आप हर किसी टाइम भी इंजरी का वो हो सकते हैं शिकार। बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा टाइम था कि मैं इंजरी हो गया, और उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं वापस आऊँ फील्ड में बॉलिंग करूँ, बट मेरी बॉडी मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं करूँ। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट भी खेलनी है, और जब भी मैं खेलूँ अपने फुल एफर्ट और 100% से खेलूँ, और मेरी हमेशा ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान के लिए प्राउड से खेलूँ। इंजरीज से पूरी तरह रिकवर हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। इंजरीज आर जस्ट द पार्ट ऑफ द गेम, इंजरीज हो जाती हैं गेम में, तो उस वक्त हमें क्या इंजरीज को कंसिडर करना चाहिए या नहीं, हमारा पूरा फोकस गेम पे ही होना चाहिए? देखिए जो इंजरीज हैं ये तो गेम का हिस्सा है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा जो कभी इंजर्ड ना हुआ हो, और हम थोड़े से इमोशनल लोग हैं, गेम को गेम से आगे बहुत आगे ले जाते हैं, ये कहते हैं कि जी जान देते हैं अपनी। हालांकि अगर आप फाइनल देखें जो था वर्ल्ड कप का लास्ट, तो मार्क वुड जो है वो नहीं खेला था, हालांकि उसने एक दिन पहले नेट में सुना है बॉलिंग भी की, बट इफ़ यू नॉट 100% फिट तो वो आपको नहीं इनकरेज करते कि आप, क्योंकि एक प्लेयर के बगैर तो ना आप जीत सकते ना हार सकते हैं, जो बेस्ट 11 होती है उसको ही आप खिलाते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स में है, जैसे शाहीन है, बड़ी हिम्मत इसने दिखाई कि फाइनल में खेला और एंड तक कोशिश की। नहीं, लेकिन शाहीन जब इंजर्ड हुआ था, आप PSL 2 थी मेरा ख्याल है, 2 थी ना शाहीन, तो उसमें क्या हुआ था कि आप तो टीम के साथ होते हैं? देखिए इसका अंगूठा टूट गया और हमने इसको ये कहा, देखे शाहीन आप रेस्ट कर लो, दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैच आते रहते होते रहते, यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनी मैच और एनी ट्रॉफी। तो उसने कहा नहीं मैं तो खेलूंगा। तो इसमें जो जज्बा है ना बहुत कम, मैंने सबको खेलते देखा है, और अपने दौर में जितनी आपने खेल ली ना, आपका टाइम उधर ख़त्म, फिर आप किसी से अपने आप को सारी ज़िंदगी कंपेयर नहीं करते रह सकते। क्योंकि अगर आप देखें तो शुएब अख्तर ने भी 2099 का वर्ल्ड कप खेला, 2003 का खेला, 7 का खेला, 11 का खेला जिसमें मैं भी कोच था जी, तो कोई भी नहीं जीता। तो इसलिए सारे इंजर्ड भी होते थे, सारी चीज़ें होती रहती हैं,
बट मुझे ये है कि आप पॉजिटिवली, अगर आप आज के बच्चों को पीछे किसी से कंपेयर करने से बेहतर है कि आप उनके साथ कोई काम करो, कि उनको बेहतरी की तरफ लेकर जाओ और अपने जूते उतार दें, वो अब नहीं तो आप पहन सकते। अच्छा आतिफ भाई, आपको माशाल्लाह मुबारक हो दूसरी मुसलसल कामयाबी पीएसएल में। लाहौर कलंदर नाम ही बदल के राना मुबारक रख दिया। सूट कर गए। नाम चेंज है, आकिब अफरीदी। आतिफ अफरीदी। अच्छा समीन अफरीदी ऊपर से मॉनिटर कर रहे हैं। ये बताइए, आपने प्लेयर्स को क्या प्राइजेस दिए हैं? देखिए प्लेयर्स ने तो हमें सरप्राइज दिए। प्राइजेस क्या दिए हैं आपने? देखिए प्राइजेस तो ऐसा कि ये समीन के काम है वो और शाहीन मिल के। देखिए आप जब हमने नाम कलंदर रखा था ना, और हमने बड़ी कोशिश की, मेहनत भी की, लेकिन हम बॉटम पे रहे, क्योंकि जो असल जो कलंदराना तबीयत है वो शाहीन की भी है। तो जब तक एक कलंदर ने इसको लीड नहीं करना था ना, हमें वो कामयाबी नहीं मिलनी थी। तो अब शाहीन और समीन चूँकि मिल गए हैं, तो उनकी कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है कि चूँकि ये एक फैमिली है और शाहीन साथ बैठे हैं, ये हमेशा कहते हैं कि एक क्रिकेट टीम नहीं, एक फैमिली और पूरे पाकिस्तान की फैमिली है। सो इनकी कोशिश होती है कि अपनी खुशियों में इन सब लोगों को शामिल करें। सो ये जो प्राइजेज़ हैं, ये तो एक टोकन ऑफ लव है, एक जेस्चर है कि वो इतनी मेहनत के साथ वो खेलते हैं। और जिस तरह आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम में आपने मुझे कहा था कि आपको किस से एक्सपेक्टेशन है टूर्नामेंट से पहले, तो मैंने कहा था हमारी टीम का कप्तान जो है वो शाहीन है। आपको पता है मैं यही कहने लगी थी, आपको बताने लगी थी कि आपने कहा था कि जिस टीम का कप्तान शाहीन हो तो उसका हर खिलाड़ी शाहीन होता है। और ये टीम ने ये दो ट्रॉफियां आपके साथ पड़ी हैं। ये हम जुबानी कलामी ये बात नहीं कर रहे, अब सबूत आपके साथ है। तो ऑब्वियसली जब टीम एक फैमिली के साथ रहती है, एक फैमिली की तरह रहती है, तो ईद पे आप खुशियां बांटते हैं, जीत के आप खुशियां बांटते हैं। सो ये टोकन ऑफ लव है, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, जो हमारे प्लेयर्स के लिए होता है, जो हमारा एक छोटा सा जेस्चर है। शाहीन, खैबर एजेंसी में आप घर कितनी देर बाद जाते हैं और वहाँ कितना टाइम गुजारते हैं? देखिए अगर आप पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, और आजकल तो क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा हो गई है और काफ़ी कम टाइम मिलता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाते हैं 1 दिन 2 दिन या आधा दिन सिर्फ सलाम दुआ के लिए। अभी PSL ख़त्म हुआ था, मैंने कहा थोड़ी सी छुट्टी कर लूँगा, लेकिन फिर मैंने 4-5 दिन ही गुजारे कि फिर मैंने बोला, मैंने कहा मैंने क्रिकेट के लिए जाना है, आप तो प्रैक्टिस करनी है। तो एक तो ये है कि आदत भी बन गई है कि प्रैक्टिस के बगैर रह भी नहीं सकते हैं। तो प्रोफेशनल क्रिकेटर आपने हर चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, और ज़रूरी क्रिकेट भी आ रही है, तो बहुत कम टाइम मिलता है फैमिली के साथ। तो अपने इलाके के लिए कुछ करने की ख्वाहिश है? ज़ाहिर सी बात है, देखिए मैंने काफ़ी, जब मैं उधर छोटा भी था ना, टेप बॉल वगैरह खेलता था, तो जो उनके हमारी जगह के हर जगह गांव में होते हैं ना, कि उनके जो बड़े लोग होते हैं वो आते हैं, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, वो करते नहीं है। देखिए बात करनी चाहिए कि जिस इलाके से आप हो उसमें आप बच्चों के लिए कुछ करें। ज़रूरी नहीं है क्रिकेट में करें, आप उस पढ़ाई में करें, आप किसी और चीज़ में करें, कि वो बच्चे उधर से ग्रूम हो कि पाकिस्तान का नाम फ्यूचर वो है सारे। तो खैबर एजेंसी ने काफ़ी क्रिकेटर दिए हैं, और KP की तरफ से काफ़ी अभी क्रिकेटर आ रहे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके बड़े भाई रियाज आफरीदी भी क्रिकेटर रह चुके हुए हैं, और कितने भाई हैं और क्या करते हैं? बिल्कुल, रियाज भी पाकिस्तान से 2004 में खेले हुए हैं। आकिब भाई की कोचिंग में ही खेले, अंडर 19 भी आकिब भाई के साथ खेले। आकिब भाई ने काफ़ी उनको वो किया हुआ है, तो अब मैं भी लगी हूँ कि मैं भी आकिब भाई के साथ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 भाई हैं, और रियाज भी सबसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, तो स्टिल क्रिकेट खेल रहे हैं। और रियाज भी कलंदर के जो PTB के प्रोग्राम है उसमें भी कोचिंग कर चुके हैं। आकिब, दिलबर हुसैन को आपने कम क्यों खिलाया PSL में? देखिए बड़ा स्किलफुल बॉलर है, बट शाहीन, हारिस, जमान, ये गुडविल है, और मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी हिम्मत है कि पूरा टूर्नामेंट 13 मैच बगैर इंजरी के जी खेलना। तो जाहिर है कि ये तीनों जो हैं मोस्ट प्रॉबली, मुझे तो ये तीनों पाकिस्तान में तीन बेस्ट बॉलर्स हैं। जिस तरह से ज़मान ने इम्प्रूव किया है, मैं समझता हूँ अमेजिंग टैलेंट है, और क्या कमिटमेंट है उसकी। तो अब ये तीनों अगर फिट हैं तो फिर तो दुनिया का कोई और बॉलर नहीं खेल सकता। जीत का क्रेडिट सबसे ज्यादा किसको जाता है? जीत का क्रेडिट जाता है, एक हमारा कप्तान है जी, और उसके 10 और प्लेयर है, क्योंकि हमारी 1-2 ही चेंजेस हुई थी।
जो टीम है ना, देखिए हम पिछले साल भी बात ये कर रहे थे, लोग हमें क्रिटिसाइज करते रहे 4-5 साल, लेकिन हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं और हमेशा इसके ऊपर यकीन था कि जब हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के अपने प्लेयर डेवलप होंगे और शाहीन उनका कप्तान होगा। क्योंकि देखिए लोगों ने जब कप्तान शाहीन को बनाया तो लोग सरप्राइज हो गए कि अचानक उतने यंग एज में उसको कप्तान बना दिया, लेकिन वो बैकग्राउंड नहीं जानते कि जिस दिन सुहेल अख्तर को हमने सीजन 5 में कप्तान बनाया था तो साथ ही शाहीन को वाइस कैप्टन बनाया था। तो 2 साल इसको वो एक kind of मौका training मिला था। कि ग्रूमिंग हुई, बंदा सोचना शुरू कर देता है। तो ये बड़ा राइटली एक डिसीजन था और जिस तरह से शाहीन ने एक डिफरेंस डाला है। देखिए कप्तान तो कोई भी हो सकता है, बट एक कप्तान का एक इम्पैक्ट होता है, एक स्टाइल होता है। बड़े और सबको कप्तान लेके क्रिकेट जिस तरह में टीम अभी को लेके तक आए चलता है, हैं तो हम बात खान साहब की करते हैं, क्योंकि उसने आके, खान साहब ने उस वक्त आके वो जो हम खेलते होते थे ना, बुरी बुरी पिचें बना के ड्रॉ खेल लो और इंग्लैंड वगैरह वहाँ जाना है, तो सोच ही नहीं थी जीतने की। तो माइंडसेट बदलता है ऐसे कप्तान जब आते हैं, और शाहीन जो है इस एज में तो खान साहब से भी आगे है। अच्छा आतिफ, टैलेंट हंट प्रोग्राम भरपूर तरीके से चलता रहेगा? 100%। आपने उसके रिजल्ट देखे। ट्रॉफी तो चले एक छोटी सी चीज़ है, एक अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर जमान ने इंडिया को फाइनल में हराया, और T20 वर्ल्ड कप में हिस्ट्री में पहली दफ़ा शाहीन को आपने देखा कि किस तरह परख्चे उड़ाए हैं। और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो यहाँ से बगैर मैच खेल के चले गई थी, हारिस ने जो परफॉर्मेंस दी है, तो पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि आप, मेरा ख्याल है कि ऐसी एफर्ट्स हर बंदे को करनी चाहिए। क्योंकि बहुत दफ़ा ये लगता है कि यार कोई बच्चा मिस ना हो जाए, बिकॉज आप 22 करोड़ का मुल्क है, 60% आपकी यूथ है, तो और ये जो क्रिकेट है ये आपके ब्लड में शामिल है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक चीज़ आप इतना पैशनेट हो, सो उसके अंदर आपका टैलेंट ना हो। तो इसलिए हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह चलता रहेगा। और अब तो हमने वुमेन क्रिकेट में भी कदम रख दिए, उसके हमने ट्रायल किए हैं, जिस तरह आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम जिक्र हुआ था। सो वो हमने 550 से ज़्यादा लड़कियों के ट्रायल लिए, और उसके बाद फिर 22 लड़कियाँ जो है उसमें हमने शॉर्टलिस्ट की, और स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अब हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है। तो इंशाल्लाह 1 साल बाद आप देखेंगे कि लड़कियों से भी वैसे ही टैलेंट सामने आएगा जैसे हमारा लड़कों से आया। कौन सा प्लेयर आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा था PSL में? देखिए सारे तो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, Of course. और मैं समझता हूँ कि लोगों को एट टाइम्स रोल मिलता है, वो होता नहीं है, उस तरह परफॉर्म नहीं हो सकता। जिस तरह का इमरान गुलाम है, तो वो उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह पिछले साल उनकी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। और ये दुनिया की कोई टीम जो वर्ल्ड कप जीती हुई टीम भी, उसमें भी अगर आप देखें तो 4-2 की परफॉर्मेंस होगी, बाकी रोते ही आते हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपकी टीम जीते। जो प्लेयर्स हैं वो पर्सनल उनके माइलस्टोन्स होते हैं, बट एट द हायर लेवल दिस ट्रॉफीज आर इम्पॉर्टेंट। Yes, that matters at the end of the day. Of course, you are with the trophies. अच्छा, आपको पढ़ने का शौक कब खत्म हुआ? लेकिन मैं शुरू से ही बहुत कम क्रिकेट में ज़्यादा मेरा फोकस था। क्रिकेट मेरे भाई मुझसे 2 साल बड़े शान अफरीदी, वो भी स्टिल पढ़ रहे। वो मुझसे तेज़ बॉलर थे पहले। अच्छा। तो हमारे स्कूल में ना 2 भाई एक टीम में नहीं खेल रहे थे। तो मैं फ्राइडे को हमारा मैच होता था, दूसरे स्कूल्स के साथ भी हम ग्राउंड जाते हैं, तो मैं उसको रात से ही कह देता कि भाई आप ना आ जाएं क्योंकि मैंने मैच खेलना है और मुझे टीम में होना। तो उस बेचारी की क्रिकेट तो मैंने ख़राब की, वो मुझसे तेज़ बॉलर था, तो मैंने उसको बोला मुझे दे। तो शान ने वो एक ऐसा मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब हम फ्रेंडली है, बट वो एक तो एज में भी हम इतना नहीं है, तो उसके साथ काफ़ी टाइम अच्छा स्पेंड हुआ। उसी को मैंने बोला था आप पढ़ाई करो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेट मी प्ले। अच्छा, शाहीन शाफिदी अब सुपरस्टार है, तो क्या बचपन के दोस्तों के साथ सुपरस्टार नहीं, सुपरस्टार तो है क्रिकेटर, तो क्रिकेटर सुपरस्टार्स ही होते हैं। तो क्या आप अपने बचपन के दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं या अब वक्त नहीं मिलता? जब मैं जाता हूँ बिल्कुल करता हूँ। काफ़ी कम टाइम मिलता है कि मैं घर फैमिली को भी देना होता है टाइम। अगर ज़्यादा हो तो
कोशिश करता हूँ कि मिलूँ, बट बहुत कम टाइम है। ईद पे भी पहले नहीं जा सकते थे, अभी भी स्टिल मैचेस होते हैं, टूर होते हैं। 6-7 ईदें तो मैंने देखी नहीं है, आगे भी नहीं तो और भी नहीं देखी। काफ़ी कम टाइम मिलता है। जब आप पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं तीनों फॉर्मेट, तो आपको बहुत कम टाइम मिलता है। ठीक है, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम शाहिनशाह अफरीदी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड भी खेलेंगे। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। शाहीन, ये बताएं कि आप शाहिद अफरीदी को क्या अब भी लाला ही कहते हैं? जी बिल्कुल, लाला ही कहता हूँ, और क्या कहूँ, लाला ही कहूँगा। अच्छा, आपकी शादी का ख्याल सबसे पहले किसके माइंड में आया? जाहिर सी बात है, शादी मैंने ही करनी थी तो मुझे ही आया। और पहले से ही लाला और मेरे भाई की काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप है, और हमारे जो बड़े हैं सो अम्मी गई थी रिश्ता मांगने, तो फिर फैमिलीज़ का आपस में एग्री हुआ कि फैमिली। अच्छा, भाभी से पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? पहली मुलाकात ऐसा नहीं हुआ था मुलाकात, बट घर आना जाना था। जब भी लाला की फैमिली आई थी तो ऑफ कोर्स वैसे देखा था, और जब निकाह हुआ तो उस टाइम। उनको आपकी बैटिंग ज़्यादा पसंद है या बॉलिंग? उनको मेरी बॉलिंग तो जाहिर सी बात है, बॉलिंग तो बैटिंग का भी, जब मैं बैटिंग ज़्यादा नहीं करता तो जाहिर सी बात जब बात होती है तो कहती है कि बैटिंग भी क्या करो। ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, बट एक आपको लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि आपको अप्रिशिएट कोई चीज़ों पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ पार्टनर अल्लाह पाक ने ऐसे दिया है कि हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। और शाहिद अफरीदी थोड़े गुस्से वाले हैं, तो कभी उनका गुस्सा फेस किया? बिल्कुल गुस्से वाले नहीं है। देखते हैं लोग, अगर उनसे वैसे आप देख ले तो वो नज़र आते हैं, बट वो वाले नहीं है। जो आप उनके साथ जब मिले, बहुत फ्रेंडली है, बहुत मजाकिया है, गपशप वाले हैं, तो बिल्कुल मैं उनमें गुस्सा कभी नहीं देखा। फील्डिंग हमेशा कमज़ोर रही है पाकिस्तान की, तो क्या ऐसा क्या किया जाए कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों के मियार के मुताबिक हो जाए? नहीं, मेरे ख्याल से लास्ट 3 सालों से तो काफ़ी अच्छी फील्डिंग रही है। जो हमारे फास्ट बॉलर भी है वो भी एफर्ट देते हैं। जो पहले फास्ट बॉलर थे आई थिंक सो वो इतने एडवांस फील्डिंग शायद नहीं करते हो, जो मेरे ख्याल शायद नहीं करते हो। बट अभी जो फास्ट बॉलर जैसे हारिस है, आप देख ले, अभी ज़मान आया हुआ है, जो और हमारे बॉलर्स हैं वो जो फील्डिंग के हॉटस्पॉट जगह होती है उधर जाके फील्डिंग करते हैं। मिड विकेट जैसे मिड ऑन मिड ऑफ, तो वो उधर जाके खुद फील्डिंग मांगते हैं। क्विक है, तो हमारी फील्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, और एज अ टीम इम्प्रूव हो रही है, जो कि अच्छी बात है। जो भी बाउंड्री पे जाता है वो कोशिश करता है कि 1-2 रन बचाऊं, अगर एक अच्छा रन आउट किया मैं टीम को मैच जिताऊं, तो वो अच्छी बात होगी। पाकिस्तानी पिचेस स्लो हैं, फास्ट पिचेस क्यों नहीं बनाई जाती? पिचेस देखिए, कुछ जगह होती है कि उधर पिचेस नहीं बन सकती। श्रीलंका वगैरह में देखे, जहाँ पे एशिया कंट्री होगी उधर ऐसी पिच नहीं बनती कि वो बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वाली बन जाए। कंडीशन के हिसाब से भी होता है, कोशिश करते हैं बनाए। देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ पिच तो नहीं दे सकते ना, जाहिर सी बात है, वो हमारे मुल्क आए हैं, तो ऐसे पिच दे कि हम स्पिनर्स हमारे डोमिनेट करें। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फास्ट बॉलर अच्छे हैं, और पिचेस मेरे ख्याल से दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। बट अगर आपकी होम सीरीज़ है, जाहिर सी बात है, फिर उसमें आपका होम का थोड़ा सा एडवांटेज तो लेना चाहिए ना, कि मतलब कुछ तो कर देना। राइट। क्रिकेट के अलावा और कौन सा खेल पसंद है आपको? मैंने क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी के लिए, वॉलीबॉल के लिए। हारिस रऊफ कहते हैं कि मैं दर्जनों अंडे खाता हूँ, तो आप कितने अंडे खाते हैं नाश्ते में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऑमलेट वगैरह थोड़ा सा खा लेते हैं। So what are your diet plans? Are you particular about it? मेरी बॉडी ऐसी है ना, स्पेंड करते हैं जिम में मैं बड़ा तेज़ जिम करता हूँ। मैं जो ट्रेनर है मेरे जिम में भी होते हैं, जाकिर, तो वो भी मुझे कहते हैं कि जब मैं उनके साथ भी ट्रेनिंग करता हूँ मैं बड़ा तेज़ जिम करता हूँ। 20 मिनट में, 15 मिनट में, ज़्यादा 30 मिनट में ख़त्म कर लेता हूँ। वो भी मुझे कहते हैं मुझे जिम तेज़ पसंद है, क्विक करूँ, क्योंकि मेरी काम ही ऐसा है फास्ट बॉलिंग कि मुझे बॉडी बनानी तो है नहीं, मैं बॉलिंग करनी है तेज़, तो बहुत कम टाइम देता हूँ जिम को भी। खाने में अगर मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ तो उसकी अलग जाहिर सी बात है, खाना थोड़ा सा खा लेता हूँ, चावल वगैरह ज़्यादा सा खा लेता हूँ। नॉर्मल रूटीन पे गोश्त ज़्यादा खाता हूँ, तो फास्ट बॉल को मेरे ख्याल से यही रूटीन रखनी चाहिए। भाभी को कौन सी डिश पसंद है?
और उसको तो बिरयानी काफ़ी पसंद है, मज़े से खाती है, और बाकी सब्ज़ी वगैरह। लाइफ पार्टनर में आपने जब ये डिसीजन लिया था तो आपने क्या चीज़ देखी थी अपने लाइफ पार्टनर में ये डिसीजन लेने से पहले? देखिए, सबसे अच्छी आदत उनकी ये है कि वो अपने अम्मी अबू से बहुत प्यार करती हैं और अपनी बहनों से, जो कि बहुत कम आपको नज़र आता है कि कोई बच्चा अपने वालिदैन से इतना वो करते हैं। आजकल के मोबाइल और इन चीज़ों ने तो वो फैमिली को दूर ही रखा हुआ है। मेरे ख्याल से एक चीज़ उनमें यही अच्छी है कि फैमिली से काफ़ी प्यार करते हैं। कोई ऐसी डिश जो आप शादी से पहले तो नहीं खाते लेकिन अब आपने अपनी वाइफ की फरमाइश पे खाना शुरू कर दिया है? देखिए, उनकी हर फरमाइश अब ज़ाहिर सी बातें पूरी करनी होगी, और जो भी वो खिलाएगी प्यार से खाएंगे। अच्छा, आपका निकनेम क्या है? निकनेम बहुत ज़्यादा है, लाला भी बुलाते भी, क्रिकेट में लाला भी बुलाते हैं, शीनू भी बुलाते हैं। आपके 5 फेवरेट पूछूंगी। क्रिकेट में आपका रोल मॉडल कौन है? शाहिद अफरीदी। कौन सा एम्पायर सबसे ज़्यादा पसंद है? अलीम डार। कौन सी अदाकारा सबसे ज़्यादा पसंद है? कोई नहीं। ड्रामा वगैरह नहीं देखते? गाना सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? बहुत कम सुनता हूँ, हारिस रऊफ ज़्यादा सुनते हैं, तो अगर सुनता भी है तो उसी से मैं उसकी आवाज़ में सुन लेता हूँ। तो आपकी प्लेलिस्ट में वही ज़्यादा होता है? वही ज़्यादा। किस ग्राउंड में बॉलिंग कराना बहुत पसंद है? लॉर्ड्स, हर बॉलर, हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि वो लॉर्ड्स में खेलें। शाहीन, अब हम खेलेंगे एक मज़ेदार सा रैपिड फायर भी। ये बताइए, कौन सा प्लेयर अपने आप को हैंडसम समझता है? नसीम शाह, शादाब खान, उमर अकमल, शाहीन आफरीदी? सारे हैंडसम हैं, और जो खुद अपने आप को समझता है। सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, बट नसीम। ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पर करते हैं? इमामुल हक, शाह नवाज धानी या किसी और पर? मेरे ख्याल से उसमें से आपने एक नाम मिस किया, हारिस रऊफ शायद। अच्छा। बतौर कप्तान सबसे काबिल भरोसा बॉलर कौन सा है? राशिद खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद जमान? तीनों। कौन अपने आप को लड़कियों में सबसे ज्यादा मकबूल समझता है, या कह लें उनकी गर्ल फैन फॉलोइंग ज्यादा है? बाबर आजम, नसीम शाह, वसीम जूनियर? वसीम जूनियर की तो मंगनी हुई है। लेकिन फैन फॉलोइंग तो होती है। फैन फॉलोइंग होती है, तो मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है बाबर आजम की सबसे ज़्यादा होगी। किसी गुलकार को मुसलसल सुनना हो तो पहली चॉइस कौन होगा? राहत फतेह अली खान, आबदा परवीन, आतिफ असलम? आतिफ असलम। सबसे ज्यादा फन कौन करता है ड्रेसिंग रूम में? सारे करते हैं, ये टीम में फैमिली है, और अगर आप फैमिली में रहते हैं तो आपको हंसना होता है, आपको इमोशनल भी कभी कभी आप हो जाते हैं। बट हारिस है, इमाम है, फ़खर है। शरारती कौन है ज्यादा? शरारती जब नवाज या हो गया, या इतने ज़्यादा नहीं है, बट वो एक फ्रेंडली माहौल है फैमिली की तरह, तो हारिस या नवाज में से कोई मैं। और मूडी कौन है टीम में? मोडी बहुत मुश्किल सा सवाल है, शायद मैं ही हूँ इसमें। अच्छा। फेवरेट फॉरेन भाभी कौन सी हैं? मिसेस शोएब, मिसेस हसन अली, मिसेस वसीम अकरम? सारी अच्छी। पठान ज्यादा गुस्से वाला क्यों होते हैं? नहीं, इतने गुस्से वाले नहीं, इतने फ्रेंडली होते हैं। ये हमारे काफ़ी लोगों ने ये मशहूर किया कि गुस्से वाले होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। बहुत अच्छे पठान होते हैं। ये जिन्होंने बनाया ना ये सवाल, हमारे ये साजिश ही थी पठानों नहीं, की। नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल प्यार करने वाले होते हैं, और हमेशा प्यार करते हैं लोगों से। क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? जैसे मैंने बताया कि मैं फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलता था, तो शायद इन स्पोर्ट्स में किसी चीज़ में आ जाता। दालें, सब्जी या गोश्त? गोश्त। बारिश, सर्दियों की धूप या बर्फबारी? बर्फबारी काफ़ी पसंद है मुझे। क्रिकेट को उर्दू में क्या कहते हैं? क्रिकेट को उर्दू में क्रिकेट ही कहते हैं। क्रिकेट ही कहते हैं ना? गेंद पला शायद। शोएब अख्तर की कौन सी खूबी अच्छी लगती है? ब्रांड अच्छे से बनाते हैं। टीम में सभी दोस्त होंगे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं। मेरे फ़खर, बाबर मेरे सबसे अच्छी दोस्ती है। सिर्फ एक नहीं है कि मैं इंडिविजुअल का नाम लूँ। रिजवान है, हारिस है, नसीम है, वसीम है, सबसे मेरी अच्छी दोस्ती है। कौन सा कैप्टन आपका आइडियल है? अभी जो दो कैप्टन से इंस्पायर हूँ, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। फुटबॉल में कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? क्रिस्टियानो, मेसी, दोनों। गुस्सा आए तो क्या करते हैं? मुझे ज़्यादा गुस्सा जब आता है तो मैं कभी कभी रिएक्ट कर लेता हूँ, बट अपने आप पे या किसी चीज़ को मारता हूँ, शायद इतना ही करता हूँ।
ऐसी ख्वाहिश जो आपके माइंड में हो और आप चाहते हो वो पूरी हो और अभी तक पूरी ना हो सकी हो? ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती, और इंसान है, जब एक चीज़ मिल जाती तो इंसान कहता है कि दूसरी भी मिल जाए, तो ऐसे कोई नहीं है, बट जब होगी तो अल्लाह से, वो इंडिविजुअली मामला है तो मांगेंगे। पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा किससे क्लोज हैं, अपनी वालदा के साथ या वालिद के साथ? देखिए, दोनों के बगैर दुनिया अधूरी है, तो दोनों के साथ बहुत ही क्लोज हूँ, और बहुत, जब मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ मैं बहुत मिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जब टाइम मिले जल्दी उनके पास जाऊँ, उनके साथ मिलूँ। तो उनका कैसा रिएक्शन होता है जब वो देखते हैं आपके माशाल्लाह इतने चाहने वाले, इतनी मोहब्बत करने वाले, आपको देखने वाले, और वो जिस तरह का आपको प्यार देते हैं, तो कैसी फीलिंग्स होती हैं उनके, कैसे जज्बात होते हैं, वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए, मैं अपने आप को काफ़ी लकी समझता हूँ कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मेरे अम्मी अब्बू, और जब मैं कोई टूर्नामेंट भी खेल रहा था ना इंटरनेशनल क्रिकेट के से पहले, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेट खेलूँ, मेरी अम्मी अब्बू मेरा मैच देखे और वो उस चीज़ पे प्राइड फील करे कि यार हमारा बच्चा खेल रहा है और वो पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आपके माँ बाप मैच देखे और वो प्राउड फील करे। प्राउड फील करें। आखिर में जो न्यू कमर्स हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि उनके बगैर दुनिया अधूरी होती है, और कोशिश करें कि वो हमेशा खुश रहे, और जो आपकी काम होते हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, और जो कुछ लोग होते हैं कि दूसरे के काम में भी इन्वॉल्व होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और अपने काम से काम रखे, और जो भी काम करे उसमें पाकिस्तान को पहले सोचे और फिर काम करे। एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी कैसी जा रही है? एशिया कप और वर्ल्ड कप जाहिर सी बात है बड़े इवेंट होते हैं, और कोशिश है कि पिछली बार भी हम फाइनल्स तक पहुंचे लेकिन हमने अचीव नहीं किया, बट इंशाल्लाह जैसे तैयारी हो रही है तो इंशाल्लाह ये दोनों ट्रॉफी हमारी होगी। थैंक यू सो मच शाहीन, आपसे बातें करके इतना अच्छा लगा, और आई होप हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।